आइए चलिए ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक के बारे में समझते हैं। नया टॉपिक क्या है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश आर टू ग्रुप्स, देन ए मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज सेड टू बी homomorphism if f a operation b is equal to f a o dash f b, where a b belongs to g and f a और f b belongs to g dash। देखिए होमोमॉर्फिज्म में क्या क्या जरूरत है? दो ग्रुप का जरूरत है, एक मैपिंग का जरूरत है और इस कंडीशन का जरूरत है। ये कंडीशन क्या कहता है कि फंक्शन f के अंदर जी का ऑपरेशन होगा। जी में क्या ऑपरेशन है? ओ, तो ए ऑपरेशन बी यहाँ लग रहा है और जी डैश में क्या ऑपरेशन है? ओ डैश, ये बाहर में लग रहा है ओ डैश ऑपरेशन। देखिए फंक्शन क्या होता है? देखिए फंक्शन एक्चुअली में एक रिलेशन होता है। फंक्शन एक्चुअली में एक रिलेशन होता है। यहाँ कितना है? दो ग्रुप है, जी और जी डैश, इसलिए जी और जी डैश लिए हैं। देखिए जी में क्या क्या एलिमेंट है? ए, ई, कुछ भी, बहुत सारा जी में एलिमेंट होगा। उसके हर एक एलिमेंट का जीडीएस के एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। देखिए अब इसके दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? क्या एफ ई इक्वल टू ई डैश होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स होना चाहिए। आइए देखिए दोनों को प्रूफ करते हैं। देखिए ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी क्या है? जी का एलिमेंट है, और एफ ए और एफ बी किसका एलिमेंट है? जी डैश का एलिमेंट है। तो देखिए एक ऑपरेशन लगाते हैं, एफ ए ओ डैश ऑपरेशन ई डैश। देखिए ई डैश किसका मेंबर है? जी डैश का मेंबर है, और यहाँ ओ डैश ऑपरेशन लगा, मतलब यहाँ जी डैश वाला का काम है। अब जी डैश वाला यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म के लिए? एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ओ डैश एफ बी, मतलब अगर इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू इतना भी होगा, तो इसीलिए क्या होगा? देखिए तो इतना इक्वल इतना भी होगा। और देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। जैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो वही एलिमेंट मिलता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? एफ ए होगा। और ए को हम लोग लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ई, मतलब किसी ए का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन किया जाए तो ए ही मिलता है, इसलिए हम लोग ए ऑपरेशन ई लिख दें। अब देखिए ए ऑपरेशन बी का क्या फॉर्मूला यहाँ दे रहा है? एफ ए और एफ बी दे रहा है, तो ए और ई का क्या देगा? एफ ए और एफ ई देगा। और कैंसिलेशन लॉ, जब ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो एफ ए और एफ ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या ई डैश बचेगा, इधर एफ ई बचेगा। तो ई डैश इक्वल टू एफ ई लिखिए, या फिर एफ ई इक्वल टू ई डैश लिखिए, जो हमको प्रूव करना था। अब देखिए दूसरा को प्रूव करते हैं। लेट एफ ए और एफ ए इनवर्स को जी में लेते हैं, और हम लोग एफ ए ऑपरेशन ओ डैश एफ ए इनवर्स लेते हैं, मतलब इसमें ऑपरेशन, इसमें हम लोग काम करते हैं, जी डैश में काम करते हैं। देखिए जैसे ही ये होगा तो इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू इतना होगा, मतलब ए और ई हो जाएगा, ए ऑपरेशन ए डैश हो जाएगा। जैसे ए ऑपरेशन ए डैश हो रहा है तो ए और ए इनवर्स का क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या लिखे? एफ ई के लिए क्या लिखे हैं? देखिए ई डैश लिखे हैं, एफ ई के लिए ई डैश लिखे हैं। ई डैश किसका है? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब एफ ए और एफ ए इनवर्स दोनों एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है या फिर होगा। देखिए इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, या फिर एफ ए इक्वल टू क्या होगा? एफ ए का इनवर्स का इनवर्स। हमको या तो ये भी प्रूव करने दे सकता है, या फिर ये भी प्रूव करने दे सकता है। हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स को हम लोग डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? देखिए लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश आर टू ग्रुप्स, देन ए मैपिंग एफ जी to G dash is said to
बी ए आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1, दूसरा एफ इज 1 2 और तीसरा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। मतलब आइसोमॉर्फिज्म किसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एफ को 1 1 होना पड़ेगा, दूसरा एफ को 1 2 होना पड़ेगा और तीसरा एफ को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म को तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन कैसे? होमोमॉर्फिज्म को पहले ही जान चुके हैं। अब जानते हैं एफ 1 1 क्या होता है और 1 2 क्या होता है। देखिए ई जी है, ई जी डैश है, यहाँ क्या फंक्शन लगा हुआ है? एफ फंक्शन लगा हुआ है। यहाँ कुछ ए बी सी डी, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी। देखिए 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है क्या? जी के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एक ही एलिमेंट, जी का हर एक एलिमेंट जी डैश के एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। मतलब ए अकेले सिर्फ एफ ए से ही बनाएगा और बी अकेले सिर्फ एफ बी से बनाएगा, सी अकेले सिर्फ एफ सी से बनाएगा और डी अकेले सिर्फ एफ डी से बनाएगा। मतलब जी का हर एक एलिमेंट जी डैश के एक ही एलिमेंट से वो अपना रिलेशन बनाएगा। तो ये एफ क्या होगा? 1 1 होगा। समझे? अगर अगर जी का एक एलिमेंट जी डैश के 2 एलिमेंट से रिलेशन बना दे तो वो 1 1 नहीं होगा। मतलब 1 1 होने के लिए क्या करना, क्या होना पड़ेगा? क्या जी के हर एक एलिमेंट जी डैश के एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाए। और 1 2 क्या होता है? देखिए 1 2 होता है क्या? जी डैश का हर एक एलिमेंट जी के एलिमेंट से रिलेशन बनाए। जी डैश का हर एक एलिमेंट जी के एलिमेंट से रिलेशन बनाना होगा। अगर इसमें कुछ एलिमेंट बच जाता है, जैसे एफ ई है यहाँ और एफ ई का यहाँ कुछ रिलेशन ना मिले तो वो 1 2 नहीं कहलाएगा। अगर एफ ई का यहाँ कुछ रिलेशन ना मिले जी में तो वो 1 2 नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ एफ ई रहे और यहाँ कोई ना रहे, एफ ई के साथ कोई रिलेशन जी का मेंबर का कोई रिलेशन जी डैश के मेंबर से नहीं बनाए तो भी वो 1 1 कहलाएगा। लेकिन जी डैश का हर एक एलिमेंट का रिलेशन जी में होना चाहिए। चाहे जी डैश का 2 एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जी के एक ही एलिमेंट से काहे नहीं रिलेशन बना ले। मतलब 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि जी का हर एक एलिमेंट जी डैश के एलिमेंट से अकेले रिलेशन बनाए। और 1 2 होने के लिए जी डैश का हर एक एलिमेंट जी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। जी डैश का हर एक एलिमेंट जी के साथ रिलेशन होना पड़ेगा। देखिए अब ग्रुप थ्योरी में हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक है। और ऑटोमॉर्फिज्म से पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में मैपिंग क्या था? जी टू जी डैश था। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में मैपिंग जी टू जी है। मतलब उसी सेट से उसी सेट में मैपिंग किया जा रहा है। देखिए आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। A mapping F from G to G is called automorphism of G if F is 1 1, F is 1 2, F is homomorphism। मतलब जितना आइसोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है वही ऑटोमॉर्फिज्म का भी प्रॉपर्टी है। लेकिन डिफरेंस यही है कि आइसोमॉर्फिज्म में मैपिंग G to G डैश था, लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में मैपिंग G to G है। और इसे डिनोट किया जाता है AG या फिर ऑटो ऑफ जी। इसे डिनोट किया जाता है किसे? एजी या फिर ऑटो ऑफ जी।